भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की अद्भुत भ्रमण यात्रा। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी ने सोचा कि पृथ्वी का भ्रमण किया जाए। भोलेनाथ जी ने कहा, प्रिय, देखो ब्रह्मा जी ने कितनी अद्भुत और सुंदर सृष्टि बनाई है। आज बहुत दिनों बाद कैलाश छोड़ बाहर घूमने का अवसर मिला है। क्यों ना नंदी को भी साथ में ले लिया जाए। नंदी जी भोलेनाथ जी की बात सुन रहे थे। नंदी जी बोले, प्रभु मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, और जब भी आप और माताजी चलते चलते थक जाएंगे तो आप मेरी सवारी करना। प्रभु कृपा करके मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करें। भोलेनाथ नंदी के मन की बात पहले ही जानते थे। भोलेनाथ हल्के से मुस्कुराए और बोले, ठीक है नंदी, तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। ये सुनकर नंदी खुशी से झूम उठा और पूरे कैलाश पर हर हर महादेव के नारे गूंज उठे। भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती बोली, लेकिन हम पहले जाएंगे कहाँ? भोलेनाथ मन ही मन मुस्कुराए और बोले, प्रिय क्यों ना हरि के द्वार यानी हरिद्वार चलते हैं। भोलेनाथ की बात सुनकर पार्वती माता मुस्कुराए और बोली, ठीक है प्राणनाथ। भोलेनाथ जी ने माता पार्वती से कहा, ध्यान से देखो प्रिय, ये हवा, जल, अग्नि, सूर्य सब अपना काम बिना किसी स्वार्थ के सदैव से करते आ रहे हैं। इन सब के बिना हम पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज पृथ्वी पर जो जीवन चक्र चल रहा है, इसमें सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। प्रिय, इस गंगा नदी को देखो जो लगातार बहती रहती है और लाखों लोगों की प्यास हर रोज बुझाती है। प्रकृति अपना काम सही ढंग से निरंतर बिना किसी स्वार्थ के कर रही है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को ये सब बातें बोल ही रहे थे, इतने में नारद मुनि जी वहां प्रकट हुए। नारायण नारायण। नारद जी बोले, प्रणाम प्रभु। भोलेनाथ जी मन से मुस्कुराए और बोले, कैसे आना हुआ नारद जी? नारद जी बोले, प्रभु आपकी बातें सुनकर मन में उत्सुकता हुई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं एक प्रश्न पूछने के लिए आ गया। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, बोलो नारद जी। नारद जी बोले, प्रभु प्रकृति तो अपना काम कर रही है, पर मनुष्य यह क्या कर रहा है? मनुष्य अपने स्वार्थ में लिप्त होकर प्रकृति को दूषित कर रहा है और उनका दुरुपयोग कर रहा है। अगर इसी तरीके से मनुष्य प्रकृति का दुरुपयोग करता रहेगा तो एक दिन पृथ्वी पर जीवन बहुत कठिन हो जाएगा प्रभु। भगवान भोलेनाथ बोले, नारद जी, प्रकृति तो अपना काम निस्वार्थ कर रही है। मनुष्य प्रकृति को जैसा देगा उसको बदले में वैसा ही मिलेगा, इसलिए आप चिंता ना करें नारद जी। भविष्य में जो भी परिणाम होंगे उसका जिम्मेदार मनुष्य खुद होगा। ये बात सुनकर नारद जी मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। भोलेनाथ और माता पार्वती को पैदल चलते चलते काफी देर हो गई थी। भोलेनाथ जी ने माता पार्वती से कहा कि प्रिय, तुम नंदी पर बैठ जाओ और मैं पैदल चलता हूँ। भोलेनाथ के आग्रह पर पार्वती माता नंदी जी पर बैठ गई और भोलेनाथ पैदल चलने लगे। तभी वहां से कुछ लोग जा रहे थे। उन्होंने देखा कि पत्नी तो रानी की तरह ऊपर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। लोगों ने कहा, अरे भाई, बड़ी ही क्रूर और मूर्ख महिला है। पति बेचारा पैदल चल रहा है और खुद राजकुमारी बनकर ऊपर बैठी है। भोलेनाथ पहले से ही भविष्य की घटनाओं को जानते थे, लेकिन फिर भी ये सुनकर भोलेनाथ ने कहा, प्रिय, क्या अब मैं नंदी पर बैठ सकता हूँ और तुम मेरे साथ साथ पैदल पैदल चल सकती हो? शायद अब की बार लोगों को बुरा ना लगे। माता पार्वती हल्के से मुस्कुराए और बोली, ठीक है प्राणनाथ। थोड़ा आगे चले तो लोगों ने देखा कि पति राजा की तरह ऊपर बैठा है और बीवी दासी की तरह नीचे चल रही है। लोगों ने कहा, कितना क्रूर पति मिला है बेचारी को। खुद राजकुमार की तरह ऊपर बैठा है और पत्नी बेचारी नीचे चल रही है। ये सुनकर भोलेनाथ और पार्वती जी फिर से हैरान रह गए। अब भोलेनाथ और पार्वती जी ने सोचा, एक काम करते हैं, हम दोनों ही नंदी जी पर बैठ जाते हैं। दोनों नंदी पर बैठकर थोड़ी दूर चले ही थे, तभी लोगों ने देखा और कहा, अरे कितने निर्दयी लोग हैं। दोनों एक बेचारे जानवर पर बैठे हैं। लगता है आज ये दोनों इसकी जान ही ले लेंगे। भोलेनाथ और पार्वती ने सोचा कि अब क्या किया जाए। अंत में भोलेनाथ बोले, प्रिय, हम दोनों ही पैदल चलते हैं। शायद तब किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह कहकर दोनों नंदी जी के साथ पैदल पैदल चलने लगे।
भोलेनाथ और माता पार्वती कुछ दूर चले ही थे, तभी लोगों ने देखा और कहा कि बड़े ही मूर्ख लोग हैं, जब पैदल ही चलना था तो सवारी को साथ लेकर क्यों घूम रहे हैं। भोलेनाथ हल्के से मुस्कुराए और बोले, प्रिय, मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में खुश नहीं है। मनुष्य दूसरों को समाधान देता है परंतु खुद की समस्याओं के बारे में कभी नहीं सोचता। मनुष्य भूल गया है कि जो कुछ भी उसे मिला है वह प्रकृति से मिला है, और अगर मनुष्य प्रकृति से प्रेम करे तभी वह खुश रह सकता है। ये कहकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नंदी जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। कहानी का नैतिक: 1. हम प्रकृति का दुरुपयोग ना करें, ऐसा करके हम अपने अंत को खुद बुलावा दे रहे हैं। 2. बेवजह किसी को सलाह देकर अपना समय व्यर्थ ना करें। 3. किसी से सलाह लेते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि सलाह देने वाला कौन है और उसको उस क्षेत्र का कितना ज्ञान है, ताकि आप एक सही निर्णय ले सके। 4. बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने आप को उत्साहित रखें और दुखों में भी खुशी ढूंढने की कोशिश करें। 5. अपने आप को प्रकृति से जोड़ें और बाहर से नहीं बल्कि अंदर से अपनी आत्मा को खुशी देने की कोशिश करें।